हे गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं डेकोरेटर्स के बारे में, डेकोरेटर्स इन पाइथन। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी आपके फर्स्ट क्लास फंक्शंस और क्लोजर्स के ऊपर। एक्चुअली फर्स्ट क्लास फंक्शंस और क्लोजर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वो कॉन्सेप्ट्स असल में डेकोरेटर में यूज होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो तब भी आपको डेकोरेटर्स समझ में आ जाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करी है तो। राइट, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेकोरेटर्स आपको समझा दूँ विदाउट फर्स्ट क्लास फंक्शंस और क्लोजर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल है, ये गीक्स फॉर गीक्स का आर्टिकल है। एक्चुअली वेबसाइट मेरे को थोड़ी सही लगती है। एंड इसमें मैं आप डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, बिकॉज डेफिनेशन लिखने का मुझे शौक नहीं है। एंड देन उसके बाद मैं आपको कोड करके बताऊंगा डेकोरेटर कैसे वर्क करते हैं। राइट, तो डेकोरेटर्स इन पाइथन। सो ये जो डेकोरेटर्स हैं, डेकोरेटर्स आर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टूल इन पाइथन सिंस इट अलाउज प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास। तो इस लाइन, ये जो फुल स्टॉप है यहाँ तक हमें ये समझ में आया कि डेकोरेटर कोई चीज़ है जो एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फंक्शन है या फिर कोई क्लास है, वो कोई आउटपुट देगा, उस आउटपुट को चेंज कर देता है या उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है या मॉडिफाई कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास। ठीक है, अभी हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना तो कुछ समझ में आ गया। राइट, तो उसके बाद क्या लिखा है, डेकोरेटर्स अलाउ अस टू रैप अनदर फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द रैप्ड फंक्शन। अब ये लाइन तो पूरी ऊपर से चली गई, और सच बताऊं इसका मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में इन लोगों ने बताया है अभी। अगर आप जब तक कोड नहीं देखोगे तब तक तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा। विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग इट। तो कुल मिला के इस लाइन का मतलब ये है कि आपने कोई एक फंक्शन लिखा है एंड वो फंक्शन कुछ आउटपुट दे रहा है, आप उसके आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो फंक्शन है, जिस फंक्शन के आउटपुट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उस फंक्शन को विदाउट परमानेंटली मॉडिफाई करे बिना, मतलब परमानेंटली उस फंक्शन को आपको मॉडिफाई नहीं करना है, बस आपको डेकोरेटर यूज़ करने हैं। वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है और जो उसका आउटपुट है, उसके आउटपुट को मॉडिफाई कर देगा। राइट, अब ये कैसे करेगा ये अभी मैं कोड करके बताऊंगा आपको। बट बिफोर डाइविंग डीप इनटू डेकोरेटर, लेट अस understand some concepts that will become that will come in handy in learning the decorator। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। वही फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, लेकिन ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो मैं आपको तभी आपको जहाँ तक है मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ पे आ जाए कि डेकोरेटर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं हम, आउटर। एंड आउटर फंक्शन के अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया कॉल्ड फंक। एंड मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया कॉल्ड इनर। पहले मैं कोड कर ले रहा हूँ, देन आपको बताऊंगा कि डेकोरेटर होता है क्या, कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली। राइट, और ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है फंक प्लस हेलो। राइट, और फाइनली रिटर्न कर दे रहा है ये आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे कॉल्ड लेट्स से नेम। एंड नेम फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक नेम कॉल्ड जेरेमी, JEREMY। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे कॉल्ड ओबीजे इक्वल टू आउटर। एंड आउटर फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे नेम। राइट, जैसे ही हमने नेम को पास करा, इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे ओबीजे। तो अभी तक तो आपको कुछ डेकोरेटर जैसा समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपने कभी डेकोरेटर देखे हैं तो, लेकिन ठीक है, मैं अभी आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। राइट, तो यहाँ पे करा गया है हमने, तो यहाँ पे हमने एक नेस्टेड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा है आउटर, और उसके अंदर इनर। एक यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन डिफाइन करा है कॉल्ड नेम, और यहाँ पे हमने एक कुछ लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या अभी बताता हूँ मैं। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है ऑब्जेक्ट को, ओबीजे को मतलब। राइट, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आउटर फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर हमने एक फंक्शन पास कर दिया। राइट,
तो आउटर फंक्शन को जैसे ही हमने कॉल करा उसके अंदर हमने फंक्शन पास कर दिया नेम। तो आउटर फंक्शन को जैसे ही हमने कॉल करा यहाँ पे, तो आउटर फंक्शन ने क्या करा, हमें इनर फंक्शन रिटर्न कर दिया और इनर फंक्शन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया, ओबीजे में जाके स्टोर हो गया। तो ओबीजे असल में वेरिएबल है, लेकिन किसी भी एक वेरिएबल को जब आप फंक्शन को असाइन कर देते हैं और वो फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, तब ये वेरिएबल वेरिएबल ना होके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है इसकी ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए अभी। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरी फर्स्ट क्लास फंक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें यही कंसेप्ट है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है एंड हमने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही हमने आउटर को कॉल करा तो आउटर ने इनर को रिटर्न कर दिया और इनर फंक्शन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया। तो जैसे ही ओबीजे में जाके स्टोर हो गया और जैसे ही हमने यहाँ पे ओबीजे प्रिंट करा तो असल में हमने इनर फंक्शन को प्रिंट कर दिया, जिससे हमें यहाँ पे ये फंक्शन प्रिंट हो गया, राइट। और ये जो फंक्शन प्रिंट हुआ है असल में इनर फंक्शन है, देखिए यहाँ पे इनर लिख के आ गया, राइट। तो इससे हमें पता चला कि जब हमने आउटर को कॉल करा तो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। अब हम जब जैसे ही आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे और अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा जेरेमी हेलो, राइट। तो ये जेरेमी हेलो आया हमारे पास। तो यहाँ पे डेकोरेटर का हमने यूज़ करा है। अब डेकोरेटर का कैसे यूज़ करा है, देखिए ये जो सिंपल फंक्शन था, जो कि सिंपल फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन क्या करते हैं, ये असल में सिर्फ आई मीन सॉरी ये मैंने कोलन गलत लगा दिया। सो इसने रिटर्न करा जेरेमी। अब जेरेमी सिर्फ रिटर्न कर रहा है, हम चाहते हैं कि यार हम इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जेरेमी के बाद हेलो भी आए। तो हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड फंक्शन। और इस नेस्टेड फंक्शन को ही हम डेकोरेटर कहते हैं। वेल डेकोरेटर कुछ इस तरीके के नहीं होते हैं, मतलब होते हैं इस तरीके के, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से लिखते हुए। और अगर मैं इसको और इसको कमेंट कर दे रहा हूँ और अब मैं कॉल कर रहा हूँ नेम फंक्शन को, अब मैं रन कर रहा हूँ तो भी आउटपुट सेम ही आया। तो असल में ये लाइन और ये बात एक ही है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा एलेबरेट करा गया है इस लाइन में, ठीक है। और ये लाइन मैंने आपको समझा दी है, ठीक। तो ये डेकोरेटर होता है, ये जो एट द रेट से स्टार्ट होता है। तो मैं भी आपको डेफिनेशन पे वापस लिख सकता हूँ। डेफिनेशन क्या लिखी है कि सिंस इट अलाउ प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास, ठीक है। क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या लिखा है, प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। तो जैसे कि हमने इस फंक्शन का बिहेवियर मॉडिफाई कर दिया, इसका बिहेवियर क्या था कि ये जेरेमी रिटर्न करेगा, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके हेलो भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन डेकोरेटर वर्क करता है, राइट। ऑल राइट। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं कि असल में मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक एग्जांपल भी बताऊंगा, थोड़ा वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, उससे आपको थोड़े और अच्छे से समझ में आएगा कि डेकोरेटर क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चेनिंग क्या होती है डेकोरेटर में। चेनिंग चेनिंग इन डेकोरेटर, राइट। यहाँ पे हम्म, तो चेनिंग इन डेकोरेटर क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ कॉल्ड आउटर वन। और ये फंक लेगा और इसके अंदर एक और इनर इनर वन फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फंक प्लस हेलो। असल में मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको हर कॉन्सेप्ट में, जिससे आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है, वरना एग्जांपल्स तो इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फाइनली रिटर्न कर रहा हूँ इनर वन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ आउटर टू, और ये भी फंक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सॉरी
और इसके अंदर मैं एक और इनर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कॉल्ड इनर टू। मैं भी आपको ये पूरा फिर से समझाऊंगा, ये वाला आउटर वन आउटर टू ये है क्या, अभी मैं सिर्फ कोड कर रहा हूँ, तो आप फॉलो करो। एंड ये रिटर्न कर रहा है फंक प्लस वर्ल्ड, राइट। और फाइनली इनर टू फंक्शन रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो इनर वन इनर टू फंक्शन रिटर्न हो रहे हैं ना, इसको मैंने यहाँ पे कॉल करके रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल फंक्शन यहाँ पे कोई डिफाइन करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे नेमी फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और ये क्या करेगा, ये बस एक नाम ही रिटर्न करेगा। कोई भी नाम कर सकते हैं, जैसे क्या ही करे, जॉन। एंड इसने रिटर्न कर दिया जॉन। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम डेकोरेटर यूज़ करेंगे, चेनिंग डेकोरेटर। चेनिंग डेकोरेटर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं चेनिंग डेकोरेटर। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये रहे, ये जो एक के ऊपर एक डेकोरेटर लगे हैं ना, ये चेनिंग डेकोरेटर होते हैं। अभी वर्क कैसे करते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमने पहला डेकोरेटर यूज़ कर लिया कॉल्ड आउटर वन, और फिर उसके बाद दूसरा यूज़ कर लिया कॉल्ड आउटर टू, ठीक है। अब क्या करा हमने हमने प्रिंट कर दिया नेमी, सॉरी कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डेकोरेटर और फंक्शन लिखे हैं। अभी मैं ये पूरा समझाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी फिलहाल रन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया जॉन, हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। जॉन, हेलो और वर्ल्ड। तो अब ये वर्क कैसे करा, तो देखिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन करा यहाँ पे नेमी। नेमी ने क्या करा, रिटर्न करा जॉन। तो जब जॉन रिटर्न करा ना, तो इस जॉन में हमें हेलो को ऐड करना है। तो अगर हमें हेलो को ऐड करना है तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शन मॉडिफाई होगा। अब इस फंक्शन को मॉडिफाई करने से हमारा मतलब है हेलो ऐड करना, और हेलो कौन सा डेकोरेटर ऐड कर सकता है, वो है आउटर वन डेकोरेटर, जो कि यहाँ पे हेलो ऐड कर देगा, राइट। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि यार जॉन हेलो तो ऐड हो गया, अब हम चाहते हैं कि इसको भी फर्दर मॉडिफाई करा जाए और इसमें वर्ल्ड ऐड कर दिया जाए। तो हमने एक और डेकोरेटर बनाया यहाँ पे कॉल्ड आउटर टू, और आउटर टू क्या कर रहा है, वर्ल्ड ऐड कर रहा है जॉन और हेलो में, ठीक है। और फाइनली रिटर्न कर रहा है इनर टू। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार ये दो दो डेकोरेटर वर्क कैसे करते हैं, तो देखो यार ये ऐसे वर्क करते हैं कि ये आउटर टू डेकोरेटर है ना, इसको कोई मतलब नहीं है कि आउटर वन डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, ऐसे कुछ नहीं पता। इसे बस पता है कि कोई नेम ही फंक्शन डिफाइन है, और आउटर वन को पता है कि कोई नेम ही फंक्शन डिफाइन है। तो आउटर वन ने क्या करा, नेम ही फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया। लेकिन आउटर टू को नहीं पता है कि भाई आउटर वन ने ही मॉडिफाई करा है क्या नेम ही फंक्शन को। आउटर टू बस ये जानता है कि जब नेम ही फंक्शन जो भी आउटपुट देगा मुझे बस उसको मॉडिफाई करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेकोरेटर आउटर वन, नेमी फंक्शन ने जो आउटपुट दिया वो था जॉन हेलो, और जॉन हेलो आउटपुट असल में आउटर टू डेकोरेटर ने लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया उसमें वर्ल्ड ऐड करके, राइट। और हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाता है जॉन हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ऐसे सीरीज ऑफ डेकोरेटर्स जब हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, चेनिंग इन डेकोरेटर, राइट। ऑल राइट। अब हम समझेंगे कि डेकोरेटर्स क्लास, मतलब जो क्लास होती है, क्लास कैसे वर्क करती है डेकोरेटर्स से, मतलब डेकोरेटर्स इन क्लास, क्लास डेकोरेटर क्या होता है, कुल मिला के ये है, ठीक है। अब ये हर जगह नहीं बताया जाता आपको, आर्टिकल में भी नहीं था, बस आर्टिकल में हिंट दी थी कि क्लास डेकोरेटर कुछ होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोग जब आप कोई रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें हम क्लासेस यूज करते हैं rather देन फंक्शंस, राइट। तो उसमें डेकोरेटर्स बहुत यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लास डेकोरेटर्स कैसे यूज होते हैं। क्लास डेकोरेटर्स, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। अभी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा ऊप्स, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और उसके बाद आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। अगर आपको ऊप्स के बारे में नहीं पता, अगर ऊप्स के बारे में पता है तो देन स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ इस क्लास का, कॉल्ड क्लास डेको,
एंड यहाँ पे मैं एक init फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर, क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने सेल्फ और यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ फंक, एंड सेल्फ डॉट फंक इक्वल टू फंक, राइट। एंड इसके बाद एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कॉल्ड कॉल। एंड ये जो कॉल है ये असल में आर्ग्स लेगा और क्वार्क्स लेगा। आर्क्स क्वार्क्स तो आपको पता होंगे पहले से ही, मेरी प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो। एंड उसके बाद क्या करेगा ये असल में प्रिंट करेगा, जस्ट वेट अ मिनट, इसमें प्रिंट करेगा द करेंट फंक्शन दैट इज रनिंग इज, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर यूज करा है। एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर रहा हूँ कॉल्ड सेल्फ डॉट फंक डॉट डंडर नेम, राइट। और फिर इसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट फंक, और फंक के अंदर मैं पास कर दे रहा हूँ आर्ग्स कॉमा क्वार्क्स, क्वार्क्स, राइट। सो मैंने इस के अंदर पास कर दिया आर्ग्स और क्वार्क्स। अब ये वर्क कैसे करें ये मैं भी आपको समझाऊंगा, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया init फंक्शन और यहाँ पे डिफाइन कर दिया कॉल मेथड। मतलब ये जो क्लास के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं हम मेथड कहते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को सेल्फ पास करना भूल गया मैं, यहाँ पे मैंने सेल्फ पास कर दिया। एंड अब क्या करेंगे हम, ये क्लास डेकोरेटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया कॉल्ड obj1, एंड obj1 इज इक्वल टू obj1 नहीं, यहाँ पे हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया उसका समी। सिंपल सा फंक्शन है, दो पैरामीटर लेगा x, y और रिटर्न कर देगा x प्लस वाई, राइट। इसके बाद क्या होगा कि मैं अगेन आपको सिखाऊंगा कि क्लास डेकोरेटर कैसे यूज़ करे जाते हैं फंक्शंस पे। एंड इसका क्या होता है, समी फंक्शन का नाम इक्वल टू डेकोरेटर, क्लास डेकोरेटर का नाम, एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे फंक्शन समी। अब ये वर्क कैसे करता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब ये है समी और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को 5,6, राइट। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आगे हमारे पास आउटपुट द करेंट फंक्शन, एक सेकेंड, द करेंट फंक्शन दैट इज रनिंग इज समी। एंड जो फंक्शन था हमारा उसमें 11 ऐड करके भी दे दिया। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन करी, ये जो सिंपल फंक्शन है इसमें क्या मॉडिफिकेशन करी, बस इस लाइन की, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। और बहुत सारी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये तो मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ डेकोरेटर, इसलिए ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने रखा है यहाँ पे। तो अभी वर्क कैसे करा, हाँ एक चीज़ और है कि ये जो आप देख रहे हो ना इसको आप कमेंट करो और यहाँ पे आप क्लास डेकोरेटर ऐसे यूज़ कर सकते हो, सिंपल जैसे हम फंक्शन डेकोरेटर यूज़ करते थे। एंड यहाँ पे हमने सिंपली कॉल करा समी फंक्शन को और प्रिंट कर लिया आउटपुट, और हमारे पास सेम आउटपुट आया जो हमारे पास पहले आ रहा था। तो ये लाइन और ये लाइन ये असल में सेम थिंग है, राइट। तो अब ये वर्क कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्लास को कॉल करा और उसके अंदर फंक्शन पास करा, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है क्लास कंस्ट्रक्टर, इसने इंस्टेंस बनाया इस फंक्शन का। देन उसके बाद ये डंडर कॉल मेथड अपने आप कॉल हुआ, इसने आर्ग्स लिया और क्वार्क्स लिया, और आर्ग्स के अंदर वैल्यू स्टोर की 5,6। देन इसने प्रिंट करी ये वैल्यूज़ और उसके बाद रिटर्न कर दिया फंक्शन कॉल करा, और फंक्शन कौन सा था, समी। समी को यहाँ पे कॉल करा और आर्ग्यूमेंट्स पास करे उसमें 5,6, एंड जो आउटपुट आया 11 उसको रिटर्न कर दिया इसने अलॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से मॉडिफाई करा हमने समी फंक्शन, और इस तरीके से हमने यूज़ करी क्लास डेकोरेटर, राइट। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड कहें या फिर थोड़ा फील वाला एग्जांपल दे देता हूँ।
राइट। और यहाँ पे मैं बस एक आपको डेकोरेटर बना दे रहा हूँ, फंक्शन डेकोरेटर, उसमें आपको शायद उससे और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे टाइम, और यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे कॉल्ड आउटर। एंड आउटर फंक्शन मैंने आउटर एक्चुअली शायद पहले डिफाइन कर दिया है, आउटर वन आउटर आउटर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे मैं आउटर 3 कर देता हूँ इसे, आउटर 3। और आउटर 3 क्या कर रहा है, इसके अंदर एक और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं कॉल्ड इनर 3। एंड इनर 3 के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ कॉल्ड बिगिन, एंड बिगिन इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। फिर इसके बाद हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे मैं एंड वेरिएबल बना रहा हूँ एंड टाइम डॉट टाइम। इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये स्पेसेस मैंने गलत दे दिए, सॉरी। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक स्टेटमेंट, द करेंट फंक्शन is taking this time to execute, राइट। एंड ये जो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करे हैं, इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दे दूंगा। सबसे पहले फंक्शन का नाम, तो func डॉट डंडर नेम कॉमा टाइम, और टाइम क्या है एंड माइनस बिगिन, ये मैं समझा दूंगा अभी कैसे वर्क करा। एंड ये आपको सब चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ये लॉजिक बनाने। एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे हम इनर 3 फंक्शन। तो यहाँ पे अभी हमने डिफाइन करा है आउटर 3, और यहाँ पे इसके अंदर हमने नेस्टेड फंक्शन डिफाइन कर दिया इनर 3, ठीक है। यहाँ पे हमने बिगिन टाइम स्टोर कर दिया बिगिन वेरिएबल में, और यहाँ पे एंड टाइम स्टोर कर दिया हमने एंड वेरिएबल में, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ पहले, और फंक्शन का नाम रख देता हूँ समी। सिंपल सा फंक्शन है, समी नहीं, इसको आईटेरो कर देता हूँ, आईटेरो। एंड आईटेरो के अंदर मैंने एन एज एक पैरामीटर डाल दिया, और ये क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। ये करेगा प्रिंट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट, आई मीन सॉरी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। एंड ये लाइन लिखेगा, एंड हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डेकोरेटर को कॉल करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेकोरेटर डिफाइन करा है। इसको कॉल कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईटेरो, एंड आईटेरो इज इक्वल टू आउटर 3, और इसके अंदर हम फंक्शन पास कर देंगे कॉल्ड आईटेरो, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे ही अभी हमने यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे हमने आउटर 3 यहाँ पे डिफाइन करा, मतलब यहाँ पे इन्वोक करा, तो ये जो नेस्टेड फंक्शन है इसने रिटर्न कर दिया इनर 3 फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट में फंक की वैल्यू ले ली इसने आईटेरो, जो कि ये फंक्शन है, ठीक है। हमने फंक्शन पास कर दिया आईटेरो, और हमें रिटर्न में मिल गया इनर 3। इनर 3 अब आईटेरो वेरिएबल में स्टोर हो गया, राइट। और अरे हाँ, यहाँ पे असल में हम आर्ग्स पास करेंगे, और यहाँ पे भी हम आर्क्स पास करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आईटेरो के अंदर इनर 3 स्टोर हो गया, तो जब हम आईटेरो को यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे आईटेरो को मैंने यहाँ पे कॉल करा, और कॉल करने के बाद इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 100, ठीक है। तो आईटेरो को कॉल करा मतलब हमने इनर 3 फंक्शन को कॉल करा, राइट।
बिकॉज जब हमने आउटर थ्री को यहाँ पे कॉल करा और उसके अंदर हमने फंक्शन पास करा आइटेरो, तो इसने रिटर्न करा इनर थ्री आइटेरो के अंदर स्टोर हो गया। तो जब हम आइटेरो को कॉल करेंगे मतलब इनर थ्री को कॉल करेंगे, और इनर थ्री को हमने कॉल करा उसके अंदर हमने पास कर दिया 100, जो कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जाके स्टोर हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा बिगिन, और इसने क्या करा टाइम डॉट टाइम मतलब इनिशियल टाइम इसने स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर आर्क पास कर दिया, जो कि वैल्यू यहाँ पे हमने पास करी थी, जो कि थी 100, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद हमने एंड टाइम को यहाँ पे स्टोर करा, फाइनल टाइम को, और यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के साथ हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये जो 100 है ना, ये 100 असल में n की वैल्यू है, और यहाँ पे हमने लूप लगाया फॉर i इन रेंज, और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। और जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया, args args, एक सेकेंड, gs, अच्छा हाँ, args यहाँ पे, अब इसको रन करते हैं हम। तो ये देखिए हमारे पास ये लूप प्रिंट हो गया यहाँ पे, स्टेटमेंट जो हमने लूप के अंदर लिखा था। और फाइनली जो ये जो फंक्शन है इसने जितना टाइम लिया प्रिंट होने के लिए, ये यहाँ पे इतनी बड़ी डिजिट आ गई है, इतने मिली सेकेंड लिए इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने में, राइट। तो ये भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपका डेकोरेटर का। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेकोरेटर कैसे वर्क करते हैं पाइथन में। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, वो एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें और अच्छे से मैंने चीज़ें समझा रखी हैं, और उसके बाद आपको डेफिनेटली डेकोरेटर अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, और शायद आगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे इसके बाद, या शायद कुछ और सिखाऊं फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में हो जाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट, राइट। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय, गुड डे एंड टेक केयर।